राधे राधे दोस्तों। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। आखिर कौन से पुत्र की मृत्यु पिता से पहले होती है, इसे आज हम एक धार्मिक कथा के माध्यम से जानेंगे। बहुत समय पहले एक ऋषि थे जिनका नाम महर्षि वत्स था। वह एक तपस्वी और ज्ञानवान व्यक्ति थे। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त अत्यंत तेजस्वी, शीलवान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। बचपन से ही वह वेदों का अध्ययन कर चुका था और अपने पिता की भांति तपस्वी बनने की इच्छा रखता था। महर्षि वत्स का आश्रम घने जंगलों में स्थित था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जो भी उनकी शरण में आता वह सुख शांति पाता। सोमदत्त ने भी अपने पिता की सेवा और तपस्या के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। एक दिन एक राजा जिसका नाम सूरकेतु था महर्षि वत्स के आश्रम में आया। सूरकेतु अत्यंत दुखी और परेशान था। राजा ने महर्षि को प्रणाम करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैं एक गंभीर श्राप से पीड़ित हूँ। मेरी संतानें मेरी आंखों के सामने मर जाती हैं। मेरे राजमहल में कई पुत्र हुए परंतु सभी अल्प आयु में चल बसे। कृपया इस दुख से मुझे मुक्ति दीजिए। महर्षि वत्स ने ध्यान लगाकर राजा की समस्या का कारण देखा। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें यह श्राप तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मिला है। पूर्व जन्म में तुमने एक तपस्वी ब्राह्मण के यज्ञ में बाधा डाली थी। उस ब्राह्मण ने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम्हारी संतानें अल्प आयु होंगी। अब वह श्राप केवल तभी समाप्त हो सकता है जब कोई महान आत्मा अपना जीवन तुम्हारे पुत्र की आयु में समर्पित करे। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुआ। उसने महर्षि से पूछा, हे ऋषिवर, ऐसा कौन होगा जो अपने जीवन का त्याग कर मेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान करेगा। महर्षि ने राजा को धैर्य रखने का उपदेश दिया और कुछ समय तक प्रतीक्षा करने को कहा। सूरकेतु की समस्या सुनकर सोमदत्त के हृदय में करुणा जागृत हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, यह जीवन तो केवल ईश्वर की देन है। यदि मेरा जीवन किसी की भलाई के लिए काम आ सके तो यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं राजा सूरकेतु के पुत्र के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। महर्षि वत्स ने पुत्र की यह बात सुनी तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, पुत्र, यह अत्यंत कठिन निर्णय है। तुम मेरे एकमात्र संतान हो। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे निर्णय पर मैं कोई जोर नहीं डालूंगा। परंतु यह जान लो कि यह त्याग तुम्हारे पिता के लिए बहुत पीड़ादायक होगा। सोमदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, धर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता। यदि किसी के जीवन को बचाने का अवसर मुझे मिला है तो यह मेरा कर्तव्य है। जीवन तो क्षणभंगुर है परंतु धर्म और कर्तव्य से अर्जित यथ जो है चिरस्थायी होता है। महर्षि वत्स ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा यह त्याग अमर होगा। तुम्हारी कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। सोमदत्त ने यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया जिसके द्वारा उसकी आयु राजा सूरकेतु को पुत्र को स्थानांतरित की जाने लगी। जैसे ही सोमदत्त ने अपने प्राण त्यागने का संकल्प लिया, भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारा त्याग अनुपम है परंतु तुम्हें यह त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं राजा सूरकेतु और उसके पुत्र का भाग पुनः लिख दूंगा। तुम्हारा जीवन लंबा और यशस्वी होगा। तुम्हारा ये धर्म पालन इस संसार के लिए प्रेरणा बनेगा। सोमदत्त ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु से किसी का जीवन बचता है तो वह मेरे लिए वरदान होगा। परंतु यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। भगवान विष्णु ने महर्षि वत्स, सोमदत्त और राजा सूरकेतु को आशीर्वाद देकर कहा, यह कथा सदा संसार में धर्म और त्याग की मिसाल बनेगी। कहानी का मोरल, यह कथा हमें सिखाती है कि पुत्र का जीवन पिता से पहले समाप्त हो जाना, चाहे यह विधि का विधान हो या श्राप, केवल ईश्वर की लीला है। मनुष्य को अपने कर्मों और धर्म का पालन करते रहना चाहिए क्योंकि यही उसकी सच्ची पहचान है। सोमदत्त का त्याग और धर्म के प्रति समर्पण इस बात का प्रमाण है कि सच्चा धर्म परोपकार और सेवा में है। इस कथा के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन और मृत्यु का निर्णय केवल ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य को अपने जीवन को सत्कर्म और धर्म से यशस्वी बनाना चाहिए ताकि उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके।
तो दोस्तों, ये धार्मिक कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।